तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन करेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है दोस्तों किस्त, ठीक है, किस्त। तो देखिए किस्त दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्री इंस्टॉलमेंट और दूसरा होता है दोस्तों पोस्ट इंस्टॉलमेंट। तो जैसा कि सुनने से ही लग रहा है आपको, प्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले, यानी कि इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट हम पहले पे करते हैं। और पोस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इसमें हम इंस्टॉलमेंट बाद में करते हैं। जैसे कि देखिए प्री इंस्टॉलमेंट, तो ये जो है मान के चलिए, देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है आप, ठीक है, तो वो बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, जैसे कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो क्या करते हैं, घर बनाते हैं, तो बोलते हैं कि आज इसकी एक मकान की कॉस्ट कितनी है, तो आज इसकी एक मकान की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपये है, ठीक है दोस्तों। आज इसकी कितनी कॉस्ट है, 1,00,000 रुपये। लेकिन ये घर कब बन करके तैयार होगा, तो ये घर बन करके तैयार होगा आपका मान के चलिए 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो बोलता है 1,20,000, ठीक है दोस्तों, 1,20,000 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये ही देना होगा, ठीक है। अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं तो आपको 1,00,000 ही देना होगा, ठीक है। और घर जब बन करके तैयार हो जाएगा तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए इसका ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, तो 20,000 रुपये क्या हो रहा है ब्याज, जो कि ये क्या होगा, ये हमें पे नहीं देना, ये हमें देना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये बचेगा, ठीक है, अगर आज हम इसे परचेज करते हैं। तो अगर हम इसे 2 साल बाद परचेज करेंगे तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1,20,000, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने एग्रीमेंट साइन किया और हमने घर परचेज किया। और तो 1,00,000 की अगर हमारे पास नहीं है 1,00,000 रुपया, तो क्या 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 बोला ये कि 1,00,000 की क्या होगी, इंस्टॉलमेंट में आपको इसको पे कर देना है। कितने साल में पे करना है, 2 साल में आपको ये पे कर देना है, ठीक है दोस्तों, 2 साल में आपको पे कर देना है। तो ये क्या होगा, हमारा 20,000 रुपया बच जाएगा। अब देखिए, अब पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है, तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए ये बाद में, यानी कि देखिए कोई वस्तु है, मान के चलिए एक टीवी हमने खरीदा, ठीक है, हमने टीवी खरीदने गए, तो ये इसकी नगद मूल्य कितनी है, इसकी नगद मूल्य है दोस्तों 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये इसकी नगद मूल्य है। तो 10,000 नगद, या तो आप, हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम इसे नगद खरीदें, ठीक है, 10,000 रुपये दे और ये टीवी घर ले जाए, ठीक है, ये हो सकता है। या इसके पास एक और ऑफर है, क्या ऑफर है, इसने बोला दुकानदार ने कि देखिए आप इसे क्या करिए, अभी 2,000 आप इसे डाउन पेमेंट कर दीजिए, 2,000 इसके डाउन पेमेंट कर दीजिए, और बाकी के क्या करिए, 9 किस्तों में क्या करिए, आप इसे 1,000 रुपये दे करके पे करें, ठीक है। तो क्या करिए, 1,000 रुपये दे करके इसको आप पे कर सकते हैं। यानी कि कितनी किस्त हुई दोस्तों, 9 किस्त, ठीक है, 9 किस्त, कितनी की किस्त है, 1,000 रुपये की किस्त है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये जो होगा ये हमारा क्या होगा, 9,000 रुपये देने के बाद ये टीवी क्या हो जाएगा, ये अब हमारा दुकानदार के पास कोई उधार नहीं रहेगा, मतलब कि पूरा चुका देंगे हम उसे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम देखिए इसको पे कितना किए, 9,000 रुपये यहाँ और 2,000 रुपये यहाँ, यानी कि 9 × 2 = 11,000, ठीक है। हमें कितना पड़ा ये टीवी, 11,000 की टीवी पड़ी, जबकि टीवी थी कितनी की, 10,000 रुपये की थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्याज क्या हुआ दोस्तों हमारा, देखिए ब्याज कितना हुआ, ब्याज आपका हुआ यहाँ पे 1,000 रुपये हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, इसका ब्याज हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इससे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा करके ये एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि बैंक के एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, एकदम चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बैंक के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको सीख लेना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन का ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है और यही टाइप से एकदम क्वेश्चन आते हैं। और आपको एकदम कभी कभी तो सेम डेटा भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्जाम में,
ठीक है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है हमारा। बोलता है कि 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर देखिए हम 4 बराबर किस्तों में इसको चुकाना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा हमको ये इंस्टॉलमेंट कम पड़ेगा। देखिए दोस्तों कैसे, अगर 1720 रुपये इज पेबल आफ्टर 4 years इफ ही वांट्स टू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। मान के चलिए हम इसे क्या मानेंगे, 100 रुपये की किस्त मानेंगे इसको। ठीक है, 100 रुपये की किस्त मानेंगे। कितनी किस्त मानेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 किस्त मानना है। ठीक है दोस्तों, 4 किस्त मानना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे देखिए ब्याज कितना लगेगा। तो ब्याज कितने का लग रहा है दोस्तों, 5% का ब्याज लग रहा है। तो 100 पे 5% का ब्याज कितना होगा दोस्तों, देखिए पहले ही ब्याज लगेगा। तो ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 5 रुपये इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी ये कितना हो गया, 105 रुपये। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जो होता है, क्या होता है, वो इक्वल ही रहता है हर साल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 5 का यहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 110। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 115। अगर हम इन्हें टोटल ऐड करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 5 5 10 हो गया, और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, और फिर 4। ठीक है दोस्तों, 430 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये 430 रुपये जो है किसके इक्वल टू है, तो ये हमारा है 1720 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो हम इसे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये देखिए कितने इक्वल टू है, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में लास्ट में 2 यूनिट में कितनी बार में आएगा, तो 4 टाइम्स, यानी कि देखिए 4 3 12 का 2 हो जाएगा, और फिर 4 3 16 16 1 17 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 टाइम्स होगा। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि देखिए हमारा पहला किस्त क्या था 100, तो यानी कि इसमें भी क्या होगा 4 टाइम्स। फर्स्ट किस्त में ही हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कितना होगा दोस्तों, हमारी किस्त कितना का बनेगा, 400 रुपये का किस्त बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों कि 944 रुपये के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए वार्षिक धनराशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को देख करके ही आप समझ रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन, एकदम सेम उसी टाइप से है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आप वीडियो को वॉच करें और इसको जरूर बनाएं दोस्तों। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि हम ये क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्या बोलता है दोस्तों, 12% साधारण ब्याज की दर से है और 4 समान किस्तों पर देता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम क्या मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, किस्त को 100 रुपये मानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 100 रुपये करेंगे तो इसको कितना देना है दोस्तों, 12% का ब्याज दे रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 12% का क्या है, ब्याज दे रहा है। तो 100 का 12% कितना होगा दोस्तों, 112 रुपये होगा। ठीक है। और हमने क्या बोला आपको कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो होता है वो ब्याज जो होता है क्या होता है दोस्तों, वो समान होती है। यानी कि हर साल कितना देना पड़ेगा, 12 रुपये आपका काउंट होएगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए थर्ड में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 124 हो जाएगा। फोर्थ में कितना आ जाएगा दोस्तों, 136 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इन्हें अगर इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना होगा दोस्तों, देखिए ऐड करिए इसको। तो 10 10 2 12, 12 का यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 2, और 3 2 5 5 1 6 6। ठीक है दोस्तों, 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों। और फिर ये 4। तो ये देखिए 472 हुए। 472 किसके बराबर है दोस्तों हमारा ये, तो यहाँ पे दिया है कर्ज कितना है, 944। ठीक है दोस्तों, 944। तो यहाँ पे देखिए ये कितने के बराबर, ये देखिए कितने इक्वल टू जा रहा है, इसके कितने इंटू जा रहा है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 के यूनिट में 2 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कितने टाइम में जा रहा है, 2 टाइम्स में जा रहा है। तो यानी कि हम आपको बताएं कि पहले किस्त में ही इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि देखिए ये भी 2 से हो जाएगा, यानी कितना होगा, 200 रुपये क्या बनेगा दोस्तों, इसका किस्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये की किस्त बनेगा, 4 समान किस्त। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 समान किस्त हम 200 का देते हैं तो यानी कितना होगा 800, और समान कितने की थी 944 रुपये। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा ये पैसा क्या होगा दोस्तों, हमारा बचेगा। तो इसमें हमारा किस्त पूछा गया था तो हमने इसको किस्त हमने बता दिया है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि
A man wants to purchase a TV of rupees 9,000. He paid rupees 2,200 at the time of purchasing, and rest amount will be paid in 5 monthly installment of 1,400. Find द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि एक आदमी 9,000 की टीवी खरीदना चाहता है और 2,200 रुपये उसको नकद भुगतान कर देता है। उसके बाद 1,400 रुपये की 5 किस्तों की किस्त देता है वो 5 महीने में। ठीक है, तो टीवी जो है उसकी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है दोस्तों। देखिए टीवी कितनी की है दोस्तों, 9,000 रुपये की टीवी है। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया कि डाउन पेमेंट कितना किया, तो 2,200 रुपये क्या किया इसने डाउन पेमेंट कर दिया दोस्तों। ठीक है, टीवी इतने की थी, तो यहाँ पे देखिए तो कितने बचे दोस्तों, यहाँ पे आइए करते हैं इसको 008 और यहाँ पे देखिए कितना हुआ, यहाँ पे हो गया आपका 6800 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो 6800 रुपये को क्या करना है इसको कि 1400 रुपये की क्या करना है इसको किस्त देना है, किस्त में इसको पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, कितने महीने में, 5 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, पहले महीना का ब्याज क्या होगा हमारा, इस पे चलेगा, यानी कि 6800 पे चलेगा ब्याज। ठीक है दोस्तों, 6800 पे ब्याज चलेगा। तो देखिए एक महीने बाद क्या होगा दोस्तों, हम इसमें से कितना पे कर देंगे, तो 1400 रुपये इसमें से पे कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हमारा कितना बचेगा दोस्तों, अगर 1400 रुपये इसमें से पे कर देते हैं हम, तो कितना बचेगा दोस्तों, आइए देखिए, तो यहाँ पे 5400 रुपये बचेगा। ठीक है, इसको घटा लिए 5400 रुपये बचेगा। ठीक है, और फिर देखिए सेकेंड मंथ, यानी कि एक मंथ और इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, एक मंथ सेकेंड ही कर लीजिए, तो सेकेंड मंथ देखिए क्या होगा, फिर हम इसको 1400 रुपये की इंस्टॉलमेंट देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 1400 रुपये की इंस्टॉलमेंट देंगे, तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारा यहाँ पे बच रहा है दोस्तों 4,000 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, थर्ड मंथ भी क्या करेंगे हम इसको, थर्ड मंथ भी हम इसको 1400 रुपये की किस्त दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 2600 रुपये बचेंगे। और देखिए कितने किस्त देना है हमको, 5 किस्त देने हैं दोस्तों। देखिए तो 5वां किस्त हम यहाँ पे 4th किस्त देते हैं, तो 4th किस्त भी हम अगर 1400 रुपये इसको पे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1400 रुपये पे कर देते हैं, तो कितने बच रहे हैं हमारे, तो 1400 रुपये में घटाएंगे तो कितना बचे दोस्तों, 1200 रुपये बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1200 रुपये बच रहे हैं। तो जबकि अब देना कितना है दोस्तों, 1400 रुपये देना है ना, 5वां किस्त आपको देना कितना है, 1400 रुपये देना है। ठीक है दोस्तों, 1400 रुपये इसमें देखिए 1400 रुपये, और जबकि बचे कितने थे 1200, इसमें से ब्याज कितना जा रहा है, देखिए तो ब्याज आपका बन रहा है 200 रुपये। ठीक है, ये क्या होगा ब्याज, तो जब हम इसे 1400 रुपये पाँचवा बार में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस्त हमारा खत्म हो जाएगा पूरा, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा किस्त। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों आपका, देखिए ब्याज कितना हुआ आपका, आपने वहाँ पे खुद देखा है, ब्याज आपका 200। ठीक है दोस्तों, ब्याज कितना हुआ 200। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो इनको ऐड करिए, ये आपके क्या हुए, ये तो मूलधन होते हैं, चेंज होते गए ना। ठीक है, तो ये मूलधन कितने हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा 8000, और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8000, यानी 8 8 16 16 4 20,000। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ 20,000 हुआ। ठीक है, 20,000। और इस पर अब हम रेट निकालते हैं, रेट तो निकालना है, आर इंटू यहाँ पे देखिए मंथ दिया है तो इसको ईयर बना लेंगे हम इसको, और फिर यहाँ पे 100 रेट निकाले 100, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आपको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, यहाँ पे हाँ 200 से 200 भी काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो 20,000 था ना, हाँ 200 से 200 कट गया, और आपका यहाँ पे कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 12% क्या होगा इसका रेट परसेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1200% क्या आ जाएगा इसका रेट परसेंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 700 रुपये की वार्षिक किस्त 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि से के कर्ज को चुकाएगा। मतलब वो धनराशि निकालना है, यानी कि अमाउंट हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों कि 700 रुपये है वार्षिक किस्त, यानी कि वार्षिक किस्त पे देखिए हम ब्याज कितना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों 1 साल का हम ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है, एक साल का ब्याज निकाल लेते हैं हम, यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 साल का ब्याज निकालते हैं किस पे, 700 रुपये पे। कितने हिसाब से दे रहा है, तो 10% के हिसाब से दे रहा है। 1 ईयर का हम निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कितना आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पे 70 रुपये। तो हमने आपको क्या बोला दोस्तों कि जो ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, वो हर साल इक्वल ही रहता है, 70 रुपये ही होता है। तो देखिए दोस्तों पहला साल कितना दिया, 700 रुपये दिया, फिर अगला साल कितना दिया दोस्तों, 770 रुपये दिया, फिर अगले साल कितना देगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 840 रुपये होगा। फिर देखिए फिर अगले साल कितना हुआ, देखिए 910 रुपये हुआ, और फिर अगले साल 980 रुपये, यानी कि किस्त कितने की थी दोस्तों, तो 5 वर्ष की थी। तो फर्स्ट ईयर हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हो गया, यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर हो गया, यहाँ पे थर्ड ईयर हो गया आपका, और यहाँ पे फोर्थ ईयर हुआ, ठीक है दोस्तों, फोर्थ ईयर, और यहाँ पे फिफ्थ ईयर, ठीक है दोस्तों। तो 5 साल में हमने इसको कितना दे दिया दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे 0 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐड करिए इसको, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 8 4 12 12 और 8 20 20 का 0 हो गया दोस्तों। और फिर यहाँ पे देखिए ऐड करिए तो यहाँ पे 9 9 18 हो गया, 18 और 8 कितना दोस्तों, तो 18 और 8 कितना हो दोस्तों, तो 26 और यहाँ पे 14, तो 26 और 14 कितना होगा दोस्तों, 26 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42। यानी कि देखिए मूलधन कितना था दोस्तों, टोटल अमाउंट यही है, टोटल अमाउंट कितना था आपका, टोटल अमाउंट है आपका 4200 रुपये, ठीक है दोस्तों। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे होगा। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है दोस्तों, कितने का कर्ज लिया हो, 7000 रुपये का। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3000 रुपये दिए, वह 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या ज्ञात करना है हमें, इसमें दर ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो देखिए तो 7000 रुपये उसने कर्ज लिया था दोस्तों, ठीक है, 7000 रुपये, और इसने क्या किया 3 साल बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद इसने क्या किया, 3000 रुपये क्या किए इसने बैंक को दिए। यानी कि देखिए फर्स्ट ईयर किस पे ब्याज चलेगा, इसी मूलधन पे चलेगा ना ब्याज, देखिए आप समझिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, इसी मूलधन पे ब्याज चलेगा। और सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 7000 रहेगा, इसी पे ब्याज चलेगा दोस्तों। और थर्ड ईयर भी क्या होगा दोस्तों कि 7000 पे ब्याज चलेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन चौथे साल में इसने क्या किया, बैंक को 3000 रुपये क्या किए उसने पेमेंट कर दिए, यानी कि दिए, तो कितना बच गया अब 4000। अब ब्याज किस पे चलेगा दोस्तों चौथे साल में, अब इस पे चलेगा चौथे साल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो 5वें साल में कितना क्या मूलधन होगा, यानी कि यही होगा 4000 पे ही ब्याज चलेगा, ठीक है दोस्तों। 5 साल तक की बात चल रही है। तो 5वें साल के अंत में इसने क्या किया दोस्तों कि इसने बैंक को कितने दे दिए, 5450 रुपये देकर अपना हिसाब जो है वो चुकता कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसने यानी कि पूरे पैसे जो है वापस कर लिए और अपनी जो वहाँ पे थी उधार उसको सब खत्म कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसने यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे देखिए 17 21 और 8 कितना हो दोस्तों, 21 और 8 29 होता है, ठीक है दोस्तों, 29 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए अब इसने बैंक को कितने दिए कितने दोस्तों, हम यहाँ पे ये निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसने बैंक को दिए कितने हैं, तो इसने दिए कितने हैं, 3000 रुपये दिए थे, ठीक है दोस्तों, 3000 रुपये दिए, और 5450 रुपये भी दे दिए बैंक को, ठीक है, 5450 रुपये भी दे दिए बैंक को। तो ये कितने हो गए दोस्तों, 8450, यानी कि 8450 रुपये हुए, ठीक है दोस्तों। इतना तो इसने क्या किया, बैंक को पे किया, ठीक है। लेकिन जबकि क्या हुआ कि यहाँ पे उधार कितना लिया था दोस्तों, उसने 60,000 का कर्ज लिया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसकी जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो कितनी बन रही है, देखिए
0541, यानी कि 1450 रुपये क्या हो गया इसका दोस्तों, ये हो गया आपका SI। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ब्याज, इसने बैंक को कितने ब्याज दिया, 1450 रुपये का इसने बैंक को क्या दिया दोस्तों, ब्याज दे दिया। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, तो हमें इसमें दर निकालना है। तो आइए हम इसमें दर देख कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अब देखिए 5 साल में मूलधन क्या बना हमारा, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, मूलधन क्या हुआ, 2900 रुपये हो गया ना। अब देखिए 2900 रुपये हो गया, तो हम 1 साल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, R × 1/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 1450। ठीक है दोस्तों, 1450 इसी के बराबर है ना दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इसे काटते हैं। तो हम इसे काटते हैं तो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया और 1 जीरो 1 जीरो यहाँ कट गया दोस्तों। तो देखिए अब इससे, अब यहाँ पे 29 से इसको काटिए, तो हमें देखिए ज़्यादा देखना नहीं है, क्या करेंगे 29 के टेबल में यूनिट डिजिट में 5 कब आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 25 कितना होता है दोस्तों, 45। तो देखिए आइए करके देखते हैं, 9 25 45 के 5 हो गया, 80 बचे 4, और देखिए 2 25 10 10 और 4 14, यहाँ पे कट जा रहा है, यानी कि कितने टाइम्स में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है, यानी कि R = कितना हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पे 5%। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, बस हम डायरेक्ट वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर को हम वहाँ पे टिक करेंगे, अगर हमारा इस तरह से रहेगा तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और उन्हें इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो या अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 12th और 10th के एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए अभी से अगर जो स्टूडेंट तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन जो होगा नौकरी के लिए बहुत ही जल्दी से जल्दी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखिए ग्रेजुएशन करिएगा और सोचिए ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी करें तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आपकी सिलेक्शन भी क्या होगी, देर से होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू दोस्तों।